4 सालों में आपको हिस्टेरेक्टमी सर्जरी करके अपने यूटेरस को निकाल दिया जाता है। तो क्या होगा, दोनों का एफर्ट्स मिलके बूम, या मुझे टेस्टोस जो है वो कितने साल लेना है, जो आपका बॉटम है वो ग्रोथ होता है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि 3 महीने डोजेस लगाने के बाद मेरी दाढ़ी आ या तक होगी, ऐसा नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभीज बोरवा के चैनल में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हम लोग इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो पे आपने देखा ही होगा कि हमने HRT स्टार्ट किए हुए बंदों के लिए ये वीडियो बनाया था कि साइड इफ़ेक्ट आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, आपके बॉडीज़ पे आप उन साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचोगे। और वो साइड इफ़ेक्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टोस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों के लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ सकता है। तो वो वीडियो मैंने आप बना रखी है, तो अगर आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर आप बिल्कुल बेझिझक देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि जब आप HRT पे जाते हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपने पहला डोज तो लगा लिया, आप कब तक अपना चेंजेस फील कर पाओगे, कब आपको फील होगा कि अब मुझे चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये भी रहता है कि आपको क्या क्या चेंजेस फील करने को मिलेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले वीडियोस में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। जैसे कि आपने फीमेल टू मेल के वीडियोस पे काफ़ी प्यार दिया है, मेरी सर्जरीज वाले वीडियो पे काफ़ी प्यार दिया है, स्टोरी स्ट्रगल्स उस पर भी काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, काफ़ी कमेंट्स किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप सबको किस टाइप की वीडियो चाहिए आप बिल्कुल कमेंट करें। किस चीज़ के ऊपर क्या डाउट है आपके ऊपर में आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं वीडियो बना सकूँ। तो आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ काफ़ी बाकियों के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी सवालों का जवाब दे सकूँ। बहुत लोग होते हैं वो पूछ नहीं पाते, क्या पता आपने जो पूछा है वो 10 लोग और का क्वेश्चंस था बट वो पूछ नहीं पाए, तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो गए। वेल, आज HRT के जो मेजर चेंजेस जो हमें HRT फर्स्ट डोज लगाने के बाद में आ सकता है, लेट्स गो टू द वीडियो। HRT आपने पहला डोज लगा लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले चेंजेस जो देखने को मिलेगा वो हो गया आपके वॉइस चेंज को लेकर। आप जैसे ही इतना HRT स्टार्ट करते हो, फर्स्ट डोज लगाने के बाद सेकेंड थर्ड डोज के बाद से आपके वॉइस में, गले में थोड़ा सा खराशपन सा फील आएगा। आपको बार बार ऐसा करने का मन किया जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे सर्दी खांसी हो गई है और मेरा गला जो है वो बैठ चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके वॉइस डेली सुनते हैं, उन लोगों को उतना जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मैं जब घर पे था, घर वालों को उतना पकड़ में नहीं आता। बट आप कोई दूर रिश्तेदार को बहुत दिनों बाद आप अगर बात करोगे तो वो बंदा पकड़ लेता है कि क्या हुआ, कौन है, अचानक से मतलब वॉइस चेंज में बात होती है तो कौन है, ऐसा सोचते हैं। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि हाँ मैं हूँ, बोल के अरे क्या हुआ, गला खराब है क्या, बिल्कुल गले अलग सा साउंड आ रहा है बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपको फेस करने के लिए मिलेगा और आपको इस टाइम पे ना बहुत अच्छा सा फील होगा, मतलब हाँ मुझे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक मेजर चेंज है आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, आपके HRT स्टार्ट करने को लेकर। वॉइस, मेरी वॉइस आप सुन सकते हो, मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो मेरा किस प्रकार का वॉइस था और अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो मेरी कितनी पतली वॉइस थी आप सुन सकते हो। कंधों को किताबों के बोझ ने चुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो गाड़ी, वरना चढ़ी। लिख लिख के पढ़ा। ये मेरा बिफोर टेस्टोस मैंने जब स्टार्ट किया था 2023 का, जब मेरे चेंजेस भी नहीं आए थे तब की वीडियो है। एंड मैं अब काफ़ी ज़्यादा मतलब जब कंपेरिजन्स करता हूँ ना तो मतलब बहुत मिस भी करता हूँ मैं अपना। बट अब चीज़ें चेंज हो गई है, मैं खुश हूँ एंड दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके लेट्स गो। सेकेंड सबसे बड़ी चेंजेस आपके बॉडी में होता है जो मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है, वो है आपका मंथली प्रॉब्लम। आपका मंथली प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल आपके स्टॉप हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं डोजेस स्टार्ट करने को लेकर से। जब से आप स्टार्ट करते हो तो अब आपका बंद हो जाता है। तो अब लोगों का सवाल ये है कि अगर डोजेस हमने स्टार्ट किया और ये बंद हुआ तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे अंदर, क्योंकि वो तो आपके रिसाइकलिंग पे चालू है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी आपका टाइमिंग दिया जाता है। 3 से 4 सालों में आपको हिस्टेरेक्टमी सर्जरी करके अपने यूटेरस को निकाल दिया जाता है। अब जिन लोगों को हिस्टेरेक्टमी क्या होने होता है वो मैं आपको अब बता देता हूँ कि हिस्टेरेक्टमी सर्जरी मतलब जहाँ पे आप अपना यूटेरस और ओवरी
लेप्रोस्कोपी के थ्रू निकाल देते हो। अब यूटेरस और ओवरी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके फीमेल ऑर्गन काम करती है। अब आप उसी को जब निकाल फेंकोगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर टेस्टोस पे डिपेंड होना शुरू हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन ही आपकी बॉडी पे चालू रहता है और उसके बाद आपके डोजेज जो है तक कम हो जाता है और साथ ही साथ में आपका ग्रोथ ज़्यादा होता है और इसके बाद आपको पीरियड्स बंद होने की भी कोई दिक्कत और फेस ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड आपके चेंजेस में बोलूँ तो आपके मसल डेवलपमेंट। अब आप नोटिस कर सकते हो एक मेल की बॉडी और एक फीमेल की बॉडी दोनों अलग अलग है। फीमेल की बॉडी काफ़ी मुलायम सा होता है, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सा होता है और मेल का बॉडी होता है बिल्कुल मस्कुलरिटी, मतलब अगर आप पतले भी हो फिर भी आपका बहुत टाइट सा रहेगा, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ भरा। आप सबको पता है ये बात। आप टेस्टोस स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी एक मेल ग्रोथ की तरफ में, साथ में आपका बॉडी जो है वो मेल मसल डेवलपमेंट में स्टार्ट करता है। तो इस समय अगर आप जब अपने टेस्टोस स्टार्ट करने के बाद जब आप जिम जाते हो, अपना प्रॉपर डाइट और मील लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है वो चीज़, आपका ग्रोथ जो है वो और दुगना हो जाता है। देखो भाइयों, मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप HRT स्टार्ट कर रहे हो ना तो उस पर्टिकुलर डोजेस पे अपना पूरा चीज़ें मत छोड़ दो, ठीक है। कुछ बॉडी अपने साथ में भी दो, कुछ साथ अपने बॉडी को भी दो, उल्टा ही बोल दिया था, ठीक है। कुछ साथ अपने बॉडी को भी दो, टेस्टोस भी अपना काम करिए और तुम भी अपने आप का एफर्ट्स डालो अपनी बॉडी के लिए। क्या होगा, दोनों का एफर्ट्स मिलके बूम बढ़िया रिजल्ट करेगा, ओके। आपका हेयर ग्रोथ जैसे कि आपके चेस्ट पे बाल आना, पैरों पे बाल आना, ठीक है। जब मतलब आपके जो आप मेल्स को देखोगे आपके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाल आना इन द सेंस नॉट ओनली दिस एंड आपके लेग्स और दिस, आपके यहाँ पर बियर्ड ग्रोथ होना, मुस्टैच आना। और स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये एक्सपेक्ट मत करो कि 3 महीने डोजेस लगाने के बाद मेरी दाढ़ी आ गया तक, ऐसा नहीं होता। आपके स्टार्टिंग में बिल्कुल बेबी हेयर ग्रोथ होते हैं, ठीक है, एकदम नरम वाले। उसके बाद धीरे धीरे आपके जेनेटिक्स भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी स्ट्रांग है आपके घर वाले के साइड की, आपके बहुत ज़्यादा बाल है, ठीक है। तो इसीलिए आप इतना एक्सपेक्ट मत करो कि काफ़ी ज़्यादा, इसके ऊपर भी आप मेंटेन करोगे तो अच्छा काफ़ी होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ना 1 साल से 1.5 साल लग जाता है एक अच्छा ग्रोथ आने के लिए, ठीक है। और बाकी हेयर ग्रोथ बोलूँ तो आपके चेस्ट में बाल आना, पैरों में बाल आना, ये तो हाथों में बाल आना वो बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बॉटम ग्रोथ की तरफ में। आप जब टेस्टोस स्टार्ट करते हो, आपको अभी करीब 6-7 महीने पार हो गए तो आपका जो क्लाइटोरिया है वो ग्रोथ होता है, ठीक है। जो आपका बॉटम है वो ग्रोथ होता है, जिसको बाद में उसी को पेनिस बनाया जाता है, पेनिस ग्रोथ होता है आपके बॉटम में। इसके बारे में मैं विस्तार से वैसे बात तो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, बट आपको मैं इतना बता देता हूँ कि आपका ग्रोथ होता है। अब कैसे होता है, क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा जानने को माने आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके HRT के बाद आपका ग्रोथ होगा तो ऑफकोर्स आपको पता लगेगा। तो आप अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जो है वो ज़रूर बात करें इस बारे में। आज का जो मेजर आपका रोल प्ले करता थे आपके चेंजेस में, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हो गया आपका वॉइस, आपके मंथली प्रॉब्लम बंद होना, आपका मसल डेवलपमेंट स्टार्ट होना, स्ट्रेंथ स्टार्ट होना, उसके बाद में आपका हेयर ग्रोथ होना चेस्ट में, हेयर में और आपके बियर्ड में। उसके बाद आपका जो बॉटम ग्रोथ है ये आपका हो गया एक मेजर चेंजेस जो आपको फिजिकली देखने को मिल सकता है। और बाकी मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप अपने डोजेस को जो डॉक्टर आपको देते हैं उसी हिसाब से लें, ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। अगर डॉक्टर आपको 15 दिन में दे रहे हैं तो आप 7 दिनों में या 5 दिनों में या 10 दिनों में लेने की कोशिश ना करें। इससे आपको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है, आपके बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। आपने इतने टाइम अपने पेशेंस देकर अगर वेट कर ही लिया है तो आपको डॉक्टर से दिया गया वो चीज़ों को आपको बिल्कुल मानना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं, आप सब अब इन चेंजेस को पूछते हो कि कब आपकी ये चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि अंडर 3 मंथ्स में आपको अपना वॉइस चेंज वगैरह देखने को मिल जाएगा। अंडर 3 मंथ्स में आपका काफ़ी वॉइस चेंज हो जाता है, जिसमें आपको भी पता लग जाता है। अंडर 3 मंथ्स में आपका जो मंथली जो है वो बंद हो जाता है बिल्कुल भी। 3 मंथ्स के अंदर आप जितने भी डोजेस लेते हो उस हिसाब से आपका मंथली का प्रॉब्लम किसी किसी को 1 से 2 महीने में हो जाता है बंद, किसी किसी को 3 मंथ्स लगता है, बट मैक्सिमम 3 मंथ्स में आप बंद हो जाता है। और मैं ये आपको ये भी बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर से ले रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने अभी 3 मंथ्स में बंद होगा बोला और आपका तो 4-5 महीने हो गया बंद नहीं हुआ। इट्स डिपेंड ऑन योर डॉक्टर। अब मेरे गाइडेंस के थ्रू में जितने भी कराने वाले हैं या मेरा कराने वाला है, हमारा जो है अंडर 3 मंथ्स में बंद और ग्रोथ स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके मसल डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट बोल ही दिया आपको कि आप अपना एक्सरसाइज करें, जिम करें, तो बॉडी को आप एफोर्ड दोगे तो बॉडी भी आपको उतना ही साथ देगी। तो अंडर 3 मंथ्स में आपको काफ़ी अपना मसल डेवलपमेंट भी दिखाई देगा अगर आपने अपने बॉडी को सपोर्ट दिया विथ प्रॉपर मील एंड डाइट,
ठीक है। उसके बाद जो हेयर ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ के लिए ऑफ कोर्स आपको ग्रोथनेस का कुछ दिया जाएगा, वो चीज़ों को आप अच्छी तरह यूज़ करो तो वो भी हो सकता है। बट अंडर 3 मंथ्स में हेयर ग्रोथ होना ये मैं आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। हेयर ग्रोथ के लिए एक्चुअली आपको एटलीस्ट साल तो लगते ही है, साल से 1.5 साल। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर किसी को 7-8 महीने में अच्छा बियर्ड ग्रोथ हो गया तो उसकी जेनेटिक्स बहुत अच्छी है और उसका प्रॉपर मतलब अच्छा है, टेस्टोस उसकी बॉडी में अच्छा काम कर रहा है और जल्दी काम कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका अच्छा आ रहा है, मैंने पहले ही बोला है कि बॉडी टू बॉडी टाइप अलग होती है, हर किसी की बॉडी का एब्जॉर्ब करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके बॉटम ग्रोथ को भी बोल रहा हूँ, बॉटम ग्रोथ भी आपका अंदर 3 मंथ्स नहीं होता, उसके लिए भी आपको साल भर का वेट करना पड़ता है, 1 साल। अब एक और चीज़ है जो मेजर क्वेश्चन लोगों का होता है कि क्या मुझे टेस्टोस जो है वो कितने साल लेना है, 1 साल लेना है, 2 साल लेना है, 3 साल या जिंदगी भर के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो टेस्टोस इंजेक्शन है ना वो आपको लाइफ टाइम लेना पड़ता है, लाइफ टाइम। अब लोग पूछेंगे कि क्यों लाइफ टाइम क्यों लेना है, ये तो कोई कोर्स सिस्टम भी हो सकता था। लोगों को लगता है, जब वो नहीं सोचते ना, उनको इतना पता नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि ये एक कोर्स सिस्टम है, कोर्स खत्म करेंगे तो हमारे ट्रांजिशन हो गया। बट मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, ऐसा नहीं है। ये कोई कोर्स सिस्टम नहीं है कि आप इतना कोर्स करोगे तो आपका ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो टेस्टोस इंजेक्शन है वो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है, लाइफ टाइम। क्योंकि आप नेचुरली अपने बॉडी से टेस्टोस्टेरोन नहीं पैदा कर सकते हो, नहीं ग्रोथ कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन, इसलिए आपको बाहर से लेना पड़ेगा वो चीज़। बट ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया है 15 दिन में एक, तो आपके 20 साल बाद भी 15 दिन में एक ही डोज रहेंगे, नहीं। बॉडी चेकअप होता है, ब्लड चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह बीच बीच में हम लोग कर करके चेक करते रहते हैं। उसके हिसाब से डॉक्टर हमें ऊपर नीचे करके डोजेस को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। और जब मैक्सिमम मतलब बढ़िया बात यह है कि जब आपने यूटेरस ओवरी रिमूवल सर्जरी कर ली तो उसके बाद आपके डोजेस जो है कम होते हैं। जैसे धीरे धीरे 2 महीने में एक हो जाएगा, फिर 3 महीने में एक, फिर 6 महीने में एक, फिर साल भर में एक, ऐसे करते करते डोजेस कम हो जाता है। तो ये बेनिफिट रहता है। और वैसे भी यूटेरस वो सब फेंकने के बाद में, सर्जरी हो जाने के बाद में आपका ग्रोथ जो है और फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप तो फीमेल जो भी फीमेल पार्ट्स हैं अंदर में, तो वो तो ग्रोथ करने वाली जो एस्ट्रोजन है वो ग्रोथ करने वाला कुछ है नहीं है, तो आप तो उसको फेंक दे रहे हो। अब इस बॉडी में घूमेगा तो टेस्टोस घूमेगा, तो ऑफ कोर्स आप ज़्यादा आपको जल्द इफेक्ट्स दिखेंगे एंड कम डोजेस पे ही दिखेंगे। अब तो आपके बॉडी में 2 हार्मोन्स दौड़ रहे हैं, एस्ट्रोजन भी, टेस्टोस्टेरोन भी, तो दोनों को बैलेंस करके चलना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप डॉक्टर के बताए गए डोजेस पे ही लीजिए, मैं इतना ही बोलूँगा। और काफ़ी सारा मूड स्विंग्स भी होता है, तो उस मूड स्विंग से भी आप थोड़ा हैंडल करना, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाना, वो भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसीलिए आप ये सब चीज़ों को सोच समझकर अपने आप से एक स्टार्टअप लेना। वेल, आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। HRT के माध्यम से आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं और आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, प्लस आपको कितने दिनों में चेंजेस मिलते हैं, ये सारी वीडियो पे मैंने विस्तार में बात कर ली। अब आपको अगर आपको कोई डाउट है इसमें भी, या किसी और माध्यम के लिए आप अगर बनाना चाहते हो, भेजना चाहते हो, अपना बताना चाहते हो कि आपको इस पर डाउट है, तो बेझिझक आप कमेंट करें। और मैं इतना ही चाहूँगा कि अगर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो आप तक पहुँच रही है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। बाकी सपोर्ट के नाम पर मुझे बस आप सबसे इतना ही चाहिए कि वीडियो को करें प्यार, जिससे आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव पे वीडियो भेज सकूं। वेल, सब्सक्राइब करना भूले ना, लाइक एंड कमेंट शेयर। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।